Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को खत्म हुई, लेकिन उससे पहले से ही बीजेपी उम्मीदवार और रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल काफी चर्चा में रहे। चुनाव प्रचार में भी खूब उन्होंने बयान दिए, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर वो चर्चा में हैं। सबसे पहले तो चुनाव के बाद उनके वापस मुंबई जाने की चर्चा अभी चली रही थी कि तब तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक सनसनी फैलाने वाला पोस्ट कर दिया और फिर कुछ घंटे बाद उसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन खबर तब तक आग की तरह फैल चुकी थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर सोशल मीडिया पर ऐसा उनका कौन सा पोस्ट था जिससे ये सनसनी फैली। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी और रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल ने सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। उसके आगे लिखा, जय श्री राम। अब जैसे ही यह पोस्ट सबके सामने आया, इसको लेकर खलबली मच गई और चर्चा होने लगी कि रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल यहां बात किसकी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम इसमें नहीं लिखा है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा तब तक और बढ़ गई जब कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का यह पोस्ट उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। जी हां, इसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट कई लोगों के पास था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन हमने उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। अब लोग अपने अपने अंदाजे से इस पर लिख रहे हैं। वहीं इससे पहले चर्चा हो रही थी कि मतदान के अगले दिन ही यानी 27 अप्रैल को जिस फार्म हाउस में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल रह रहे थे, वहां सन्नाटा पसर गया है। बताया जा रहा है कि अरुण गोविल मेरठ से चले गए हैं। अरुण गोविल अभी मुंबई गए हैं या दिल्ली, यह बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि फिलहाल वो मेरठ में नहीं है, किसी काम से गए हैं। हालांकि यह तथ्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है और फोटो भी इसका जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी पुष्टि यूपी तक नहीं करता। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल मुंबई के रहने वाले हैं। बीजेपी ने उनको मेरठ से प्रत्याशी बनाया था और वो मेरठ के कैंट क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर एक फार्म हाउस में रह रहे थे। अरुण गोविल की पत्नी श्रीलेखा भी उनके साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी काम बताते हुए अरुण गोविल मेरठ से फिलहाल चले गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव और मतदान के दिन भी बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का बाहरी होने का मुद्दा भारी रहा। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी उतारा है। बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता भी इस बात से अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराज थे, लेकिन मतदान से अगले दिन ही मेरठ से चले जाने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं बीजेपी के मेरठ के मीडिया प्रभारी अमित शर्मा ने जब हमारे संवाददाता उस्मान से इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना है कि भैया फिलहाल अरुण गोविल मेरठ से गए हैं। अरुण गोविल शनिवार सुबह के समय यहां से निकले, लेकिन वो मुंबई गए हैं या दिल्ली गए हैं इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनको कुछ अपने जरूरी काम थे। हालांकि तब तक ये मुद्दा विपक्ष ने उठा लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमला बोलते हुए लिखते हैं, मेरठ समाचार, बोरिया बिस्तर समेटकर मुंबई निकले भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल। अरुण गोविल की सर्कुलर रोड बांस वाली कोठी 244 पर पसरा सन्नाटा। अपनी पत्नी श्रीलेखा और परिवार के साथ आज सुबह अपना सारा सामान लेकर 6:15 मुंबई के लिए रवाना हो गए भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल। सर्कुलर रोड स्थित मुकुल सहरावत की कोठी 244 में चुनाव के दौरान रहे थे गोविल। समाचार समाप्त। बहरहाल एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार और रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल के डिलीट किए हुए पोस्ट की चर्चा तेज है, दूसरी ओर मतदान के फौरन बाद उनका मेरठ छोड़ना सुर्खियां बटोर रहा है। तो आपको इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आप तक लाए थे हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी। आपको कैसी लगे जरूर बताएं। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।